हाँ बेटा, अब अपने को इंटरफेरेंस पे अपन ने पहले रामायण पूरी थ्योरी पूरी पढ़ ली थी, अब अपने को क्वेश्चन करने तो उस रामायण पे है ना। क्वेश्चन बेस्ड, थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी थ्योरी, क्यों? क्योंकि लंबी बहुत चली गई थी, बेस्ड ऑन रामायण। रामायण बोरिंग थ्योरी हो गई थी बेटा, उस पर अब क्वेश्चन करते हैं और सारी बात को समझते हैं ना। एग्जाम्पल 3, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है ना, 2 तो कर लिया था अपन ने। कौन सा? इंडिपेंडेंट सोर्स वाला, और याद है कोहेरेंट कब कब इंटरफेरेंस होता है, कब नहीं होता, कब अच्छा होता है, वो 3 किए थे बेसिकली, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 लिख देते इसको, ठीक है, चला जाओ। इफ 2 wave interfering at a point is given by अब सारे फॉर्मूले क्लियर कर रहे हैं। is given by y1 बराबर 3 sin ओमेगा t एंड y2 बराबर 4 साइन। बेटा अब मजा आएगा है ना, क्योंकि अब अपना बेसिक क्लियर हो गया। 5 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये 2 वेव है, ये इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट, मतलब वही रिजल्टेंट एट दिस पॉइंट विल बी, ठीक है। इस पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा ये बताना है, ठीक साहब। चला जाओ तो बोलो, तो सॉल्यूशन में मैं लिख दूं क्या? बोलो क्या हो जाएगा? तो ए नेट, 2 वेव इंटरफेयर करती, तो ए नेट का फॉर्मूला क्या था? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। कल जो रामायण पढ़ी थी उसमें, बोरिंग रामायण, 2a1 a2 cos फाई था क्या? अब मुझे फाई चाहिए, a1 चाहिए, a2, सब थाली में परोसे में। पहली वेव का एम्पलीट्यूड दिस इज a1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड दिस इज a2, बेटा जी a1 a2, और ये है क्या? फाई। क्लियर है? चला जाओ, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कोस 90 डिग्री, ये का रूट अंडर, तो ये कोस 90, ये हो जाएगा 0। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? ये 5। तो ए नेट कितना आ जाएगा? 5। तो ये आ जाएगा 5, ये नेट एम्पलीट्यूड आ गया 5। तो ये पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 होगा। क्लियर है क्या बेटा? तो इस टाइप से कई बार वो ये भी बोल सकते हैं आपसे कि नेट वेव की इक्वेशन लिखो। ए बेटा ये तो सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेन शाई भी निकाल लो, तो टेन शाई बोलो, ये आगे बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को, है ना, वो तो खत्म हो गया। तो याद है क्या फॉर्मूला था? देखो पीछे, मैं तो खुद भूल गया, फॉर्मूला क्या था बेटा? तो याद है शाई, टेन शाई, a2 साइन फाई, सेकेंड वेव a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, a2 हो गया 4, 4 साइन फाई 90 डिग्री अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, a2 कोस फाई, ये तो कितना आ जाएगा बेटा? ये साइन 91 कोस 90 0 बना देगा इसको, तो ये 4/3। और याद है टेन शाई 4/3 कब होता है? तो मैं बोल दूं शाई बराबर आ जाएगा 53 डिग्री, 53 डिग्री। बेटा जी पता है ना आपको, 53 डिग्री बेसिक मैथ में खूब काम आया ये। तो यहां से बोल दूं वाई नेट कितनी आ जाएगी? नेट वेव की इक्वेशन, वाई नेट बराबर 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, दिस वुड बी द रिजल्टेंट इक्वेशन। ये तो जो फाइनल वेव बनेगी उसकी इक्वेशन ये होगी। तो मेरे को नेट वेव, तो अब पहला डेरिवेशन जो मैथमेटिकल एनालिसिस का पहला डेरिवेशन था वो यही था, याद है? वाई नेट बराबर ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस शाई। आज समझ में आया शाई कैसे निकलता है? दिस इज द फॉर्मूला शाई के लिए, और ये एम्पलीट्यूड के लिए नेट एम्पलीट्यूड ऐसे निकलता है, कोस फाई पता होना चाहिए, इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं। याद है टेन शाई क्या था? टेन शाई बराबर a2 साइन फाई, ये फाई था फेज डिफरेंस, a1 प्लस a2 कोस फाई, ये उससे को सोल्व करने पे ही आ गया। तो ये फॉर्मूले कैसे काम आते हैं, क्या मैथमेटिकल एनालिसिस का क्या हिसाब किताब, तो समझ में आ गया क्या काम आता है? चलो सर अब आ जाओ, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 2 है ना, एग्जाम्पल 5 है ना, एग्जाम्पल 5। अब देखना, इफ intensity of 2 waves interfering at a point P, at a point
P is intensity of two waves interfering at a point P are I नोट एंड, है ना, दो वेव I नोट एंड 4 I नोट, दो वेव मिली अनइक्वल इंटेंसिटी की, दो वेव जिनकी अनइक्वल इंटेंसिटी है। बताओ ये अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न होने जा रहा है बुरा? खराब। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी सेम होती तो अच्छा होता, एम्पलीट्यूड सेम होता तो अच्छा होता। 4 I नोट। देन फाइंड आउट रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ। इफ है ना, तब पहला, है ना, इसका पहला पार्ट। अब देखो इसमें यहां से क्वेश्चन दो करवट ले सकता है। सर क्या करवट ले सकता है? बेटा समझो क्या चीज है। पहले मैंने ए नेट का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं और टेन शाई का फॉर्मूला वो सिखाया, अब मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिखा रहा हूं। अब यह दो करवट ले सकता है, या तो मैं तेरे को दोनों, ये जो दो वेव पी पॉइंट पर मिल रही है, इधर देख बेटा, इस पी पॉइंट पर दो वेव मिल रही है, इनके बीच का सीधा फेज डिफरेंस थाली में परोस दूं, या तो ये दे दूं फेज डिफरेंस, ये दे दूंगा तो तुम्हें मजा आ जाएगा। सर क्यों मजा आ जाएगा? क्योंकि फॉर्मूले में फेज डिफरेंस ही तो चाहिए तेरे को। याद कर, ये रहा देख फॉर्मूला, बेटा ये रहा फॉर्मूला, ये देख, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये रहा देख, ये रहा। इसमें क्या चाहिए? फेज डिफरेंस ही तो चाहिए नेट इंटेंसिटी में। ये जनरल फॉर्मूला है। सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये थोड़ी लगा सकता हूं। क्यों? इंटेंसिटी सेम थोड़ी दी है मैंने। I1 I2 इक्वल होती है तो लगता है, ये अभी इक्वल नहीं है, ठीक है? तो ये लगेगा, ये जनरल फॉर्मूला है। इससे पहले वाले में ये लगाया था एम्पलीट्यूड का जनरल फॉर्मूला। दीज आर जनरल फॉर्मूलाज, ये लगाए थे, ये बेहतरीन फॉर्मूला है। चला जाओ। तो सर अब हाँ इधर आओ, तो अपने को क्या निकालना था बेटा यहाँ? हाँ, तो मैं डेल फाई दे दूं और या फिर डेल एक्स दे दूं। अगर मैं डेल एक्स दूंगा पाथ डिफरेंस, तो पहले फेज डिफरेंस बनाना पड़ेगा, वो अपन आगे करेंगे, अभी सीधा सीधा लेते हैं। इफ फेज डिफरेंस बिटवीन वेव आर, फेज डिफरेंस बिटवीन वेव इज पहला, फर्स्ट डेल फाई बराबर 0, सेकेंड डेल फाई बराबर पाई बाई 3, थर्ड डेल फाई बराबर पाई बाई 2, फोर्थ डेल फाई बराबर 2 पाई बाई 3, फिफ्थ डेल फाई बराबर, फिफ्थ है ना 2 पाई बाई 3 हो गया ये तो, फिफ्थ डेल फाई बराबर पाई, ये ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। आ जाओ सॉल्व कर दें सॉल्यूशन। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला एज वी नो, क्या जानते हो बेटा आप? एज वी नो कि आई नेट का जो फॉर्मूला होता है मेरे लाल बुल I1, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जो पिछले टर्म पे पढ़ा था। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 कोस फाई। दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ नेट इंटेंसिटी। अब देखो इसको बेटा पहले है ना, ये फाई लास्ट में रखूंगा, पहले चलाते रहो, है ना। तो यहां से मैं बोल दूं अपने को I1 I2 थाली में परोसे में और फाई भी, तो 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। पहले अपन यहां लिखा I नोट पे I1 4 I नोट, पहली वेव की इंटेंसिटी I नोट, दूसरी की 4 I नोट प्लस 2 अंडर रूट I नोट अंडर रूट 4 I नोट कोस फाई, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा? 5 I नोट प्लस ये 2 2 4 I नोट कोस फाई, ये हो जाएगा I नेट। ये तो ये हो जाएगा 5 I नोट प्लस 4 I नोट कोस फाई। ये अब फाई रख दो, अब यहां से 5 करवट लेगा, तो पहले का सॉल्यूशन फर्स्ट है ना। फाई की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 0। तो जैसे ही 0 तो कोस फाई 0 हो जाए, कोस फाई 1 हो जाएगा। 0 पर मैक्सिमम होता है कोस फाई 1, तो यहां से आ जाएगी I1 पहले केस में I नेट बराबर आ जाएगी 9 I नोट मैक्सिमम इंटेंसिटी। दिस वुड बी द मैक्सिमम, क्योंकि कोस फाई इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम। सेकेंड केस में बोलो फाई कितना दिया बेटा? फाई बराबर दिया है 60 डिग्री
और कोस 60 डिग्री वही पाई बाई 3 कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। क्लियर है? तो बोलो आई नेट कितना आ जाएगा? तो जैसे 1/2 रखूंगा तो कितना था वो 5i0 प्लस 4i0 1/2 तो 7i0 आ जाएगा। बेटा आप कर लो 7i0 लिख ले एक स्टेप और 5i0 प्लस 4i0 इंटू 1/2 दिस एम्प्लाइज आई नेट बराबर 7i0। ये थर्ड केस देख 5 बराबर 90 डिग्री कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0 बोलो, और जैसे ही 0 हो जाएगा तो बोलो आई नेट कितना आ जाएगा आई नेट बराबर 5i0 प्लस 0 दिस एम्प्लाइज आई नेट बराबर 5i0 आ जाएगा क्या? ये चला गया आ जाओ। फिर फोर्थ केस कर लो कैसे 5 बराबर दिया है 120 डिग्री 2π/3 120 डिग्री होता है और कोस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 आती। ग्राफ बना के देख लो बेटा, है ना -1/2 आती। कैसे? ये देख कोस का ग्राफ ऐसा होता है ना बेटा, ये तो ये 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही यहाँ पे देख 180 से 60 पीछे जा 120 ये -1/2 होगी क्योंकि 60 डिग्री पे 1/2 होता है। क्लियर है? वो निकाल लेना बेटा वो बेसिक मैथ लगा के। ये बेसिक मैथ से मेरा काम नहीं है यदि बताना, ठीक है? तो आई नेट कितना आ जाएगा? तो ये 5i0 प्लस 4i0 इंटू -1/2 और ये आ जाएगा 3i0 तो आई नेट आ जाएगा बेटा 3i0। क्लियर है? ये मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम तो अगले पे आएगा 180 पे क्योंकि 180 पे आउट ऑफ फेज हो जाते हैं ना। तो फिफ्थ केस है ना 5 बराबर 180 और कोस 180 कितना होता है? कोस 180 -1 होता है। इस पर मिनिमम वैल्यू आएगी मिनिमम, ये मिनिमम। तो यहां से आई नेट कितना आ जाएगा बोलो 5i0 माइनस 5i0 माइनस 4i0 इज इक्वल टू i0। ये मिनिमम होगा मिनिमम, क्योंकि -1 से छोटा कोस कभी हो ही नहीं सकता। ये तो 9i0 मैक्सिमम आई और मिनिमम i0 आई। क्लियर है क्या? ये आई नेट मिनिमम, ये बाकी सारी इन बिटवीन आई। तो 100 बात के बाद मेरे को इस कैलकुलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस फॉर्मूले में कि ये फॉर्मूला लगता है जब इंटेंसिटी डिफरेंट हो और फाई दिया हुआ हो। ये इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना? थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया बेटा 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज, एग्जाम्पल 6 है ना, वही है ना, पूरा इसी में कर दूं मैं। चलो आप ये यहां तक नोट कर लो, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, इसको एग्जाम्पल 6 कर रहा हूं बेटा, मैं यही चेंज कर रहा हूं, तुम पहले नोट कर लो फिर हटा, है ना। ये इफ पाथ डिफरेंस, यहां पे सिर्फ पाथ डिफरेंस, ये ये ठीक है, क्वेश्चन हो गया। ये शिट, ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो क्या मैं बोल दूं डिट्टो होगा, वही क्वेश्चन है, सिर्फ फेज डिफरेंस की जगह पार्ट डिफरेंस दे दिया, फेज डिफरेंस की जगह पार्ट डिफरेंस दे दिया इस बार। तो एक स्टेप बढ़ गई, एक स्टेप बढ़ गई, ठीक है, एक स्टेप बढ़ गई। मुझे फॉर्मूले में फेज डिफरेंस चाहिए, हमें फेज डिफरेंस चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस चाहिए। क्लियर है? वही क्वेश्चन है सेम, बस मैंने पाथ डिफरेंस लिख दिए फेज की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक रिलेशन है, बोलो क्या होता है, डेल फाई बराबर 2π/λ इनटू डेल एक्स, ये रिलेशन है। कैसे याद है? लैम्डा पर 2π का पाथ लैम्डा पाथ डिफरेंस पे 2π का फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि जब दो एक वेव लैम्डा दूर होती है तो एक राउंड कंप्लीट हो जाता, फिर आती है, तो बोल दो हर लैम्डा में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो जब लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होता, फेज डिफरेंस 2π होता, तो यूनिटरी मेथड से 2π/λ इनटू डेल एक्स। अब रखो, जब पार्ट डिफरेंस 0 होगा रखो, तो मैं बोल दूं फर्स्ट सिर्फ बस, तो बोल दूं डेल एक्स बराबर 0 पर डेल फाई बराबर भी 0 आ गया, यहां 0 रखने पे 0 आ गया, बोलो। सेकेंड डेल एक्स बराबर कितना, λ/6 रखो, पर डेल फाई कितना आ जाएगा, बोलो। यहां λ/6 रख दिया, जैसे λ/6 रखा तो π/3 आ गया, और यही मैंने दिए था, याद करो, अरे बोलो, यही दिए था मैंने, पहला 0 दूसरा π/3, डिट्टो वही मैंने बस पार्ट। तो अब लग जाओ तीसरे में, डेल एक्स बराबर λ/4 पर डेल फाई बराबर λ/4 रखो,
तो जैसे डेल एक्स लेमडा बाई 4 रखा तो पाई बाई 2 आ गया, ये पाई बाई 2। फिर फोर्थ डेल एक्स बराबर लेमडा बाई 3 पर जैसे लेमडा बाई 3 रखा, बोलो डेल फाई कितना गया, डेल फाई। तो जैसे लेमडा बाई 3 रखा यहाँ 2 पाई बाई 3, ये हाँ, तो पाई बाई 2 2 पाई बाई 3। और अब फिफ्थ देखो, जैसे डेल एक्स बराबर मैंने लेमडा बाई 2 रखा तो डेल फाई कितना गया बोलो, तो मैं बोल दूं ये पाई आ जाएगा। बस अब बाकी क्वेश्चन वही। तो मेरे को पहले पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना पड़ा, उसके लिए एक रिलेशन है मेरे पास, क्या, डेल फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल एक्स। यूं समझ ले, लेमडा 2 पाई, लेमडा बाई 2 2 पाई बाई 2, लेमडा बाई 4 2 पाई बाई 4, लेमडा बाई 3 2 पाई बाई 3, लेमडा बाई 6 2 पाई बाई 6। ठीक है, हर लेमडा पे 2 पाई का डिफरेंस होता है, खत्म। बाकी क्वेश्चन पूरा होगा वही, बाकी सारी रामायण वही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये एग्जाम्पल 6 हो गए। एग्जाम्पल 7 से करेंगे अपन यहाँ, ठीक है। तो लिखते हैं भाई एग्जाम्पल 7, ठीक है बेटा। चलो अभी देखते हैं। हाँ बेटा 6 होगा अपना 7th क्वेश्चन देखो, है ना, वेव्स। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये खूब पूछते हैं एग्जाम में। एमिटेड, बस लैंग्वेज चेंज करते जाएंगे, एमिटेड बाय 2 आइडेंटिकल सोर्स, बाय 2 आइडेंटिकल सोर्स, बाय 2 आइडेंटिकल, कोहेरेंट भी कर दो, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट भी लिख दो, कोहेरेंट सोर्स, है ना, 2 आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्स produces intensity K unit at a point, K unit at a point on screen, where path difference between waves, between these waves, wave is lambda। इन वेव के बीच में जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा उस जगह पर इंटेंसिटी के है, उस जगह पर इंटेंसिटी के यूनिट है, जिस जगह पर पाथ डिफरेंस कितना है बेटा, लैम्डा। क्लियर है। देन इंटेंसिटी at a point where path difference is lambda by 4, where path difference is lambda by 4 will be, है ना, उस जगह पर इंटेंसिटी बताओ जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन इसलिए क्योंकि एग्जाम खूब पूछता है इसको, ठीक है। YDSC में खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप जब एक्सरसाइज 2 करोगे आपको 4-5 जगह ये चीज मिल जाएगी। अब सुनना ध्यान से, उसने जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसको चेंज करके K बोल दिया। आ जाओ यहां आ जाओ। जब 2 आइडेंटिकल सोर्स होते हैं, if there are 2 identical source, identical source, what do you mean by identical source, है ना, 2 identical source, तो बोल दो इंटेंसिटी I1 बराबर I2 बराबर I0 हो गई। अरे बोलो। और जब I1 I2 बराबर होती है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 I0 होती है। इधर देखो, जब I1 I2 इक्वल होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 I0 होती है। यहां देखो, ये देख, जब I1 I2 तो ये मैक्सिमम 4 I0 होती है, जब ये 1 हो जाएगा मिनिमम 0 होती है, समझ गए। तो 4 I0 होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। कितनी होगी बेटा, ये 4 I0। तो बोल दूं तो मैक्सिमम I मैक्सिमम कितना होता है बेटा, 4 I0, I मैक्सिमम 4 I0। क्लियर है। लेकिन उसको K बोला गया, इसको K बोल दिया। देखो ना, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है यहां मैक्सिमम भी तो होगी। अरे लैम्डा पाथ डिफरेंस में भी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि यहां पे फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, डेल फाई 2 पाई होगा, और 2 पाई पर cos 2 पाई 1 होता है। ठीक है, ये डेल फाई 2 पाई होगा, तो यहां पे 4 I0 को K बोल दिया गया। तो यहां से मैं बोल दूं I बराबर I डैश बराबर कितना हो जाएगा, I डैश बराबर 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। याद है ये फॉर्मूला आया था, जब 2 वेव की इंटेंसिटी सेम हो तो ये, इसको I मैक्सिमम लिख दूं मैं, ये K दिया है मुझे, 4 I0 को K दिया है,
मैक्सिमम इंटेंसिटी के दी है ना, जहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा वहां तो के दिया है। अब उसने पूछा है जहां फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस बराबर लैम्डा बाई 4 डेल एक्स बराबर लैम्डा बाई 4, बोलो डेल फाई कितना हो जाएगा? तो मैं बोल दूं इधर लैम्डा बाई 4 है तो इधर भी 2 पाई बाई 4 आ जाएगा, या फिर यूं कर लो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा लैम्डा कट गया तो मैं बोल दूं पाई बाई 2 आ गया, डेल फाई बराबर पाई बाई 2। तो अब तेरे से वहां इंटेंसिटी पूछी जा रही है जहां फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, उस पॉइंट पर जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होता है, फेज डिफरेंस पाई बाई 2, रखो इसमें पाई बाई 2, पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इट इन अबव इक्वेशन, बोलो कितना जाएगा? तो आई डैश बराबर के कोस स्क्वायर पाई बाई 2 फाई बाई 2, ये पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, तो मैं बोल दूं ये के बाई 2 आ गया, के बाई 2 आ गया ना, ये पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता तो ये के बाई 2। क्लियर है क्या? तो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी के है तो जहां फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है वहां के बाई 2 आ जाएगी, क्योंकि वहां समझ गए। तो दो आइडेंटिकल सोर्स में हमेशा ये फॉर्मूला लगाओ, ये। तो मैं बोलता हूं इस फॉर्मूले को और अच्छा करना है, इस फॉर्मूले को और अच्छा करना था, यहां इसको आई मैक्सिमम कर दो, ये इस फॉर्मूले को और अच्छे से लिखना है तो यहां यूं लिख दूं आई नेट बराबर इसको आई मैक्सिमम कर दो, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। अब कई बार इसको के दे देता है वो, तो 4 आई नोट तो तब होती है जब आई नोट इंटेंसिटी, तो इसको के दे देता है, तो कई बार वो मैक्सिमम इंटेंसिटी बदल देता है, और ऐसा एग्जाम में बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो आप इसको याद रखो। तो मैं बोल दूं ये अभी मेरा फॉर्मूला के कोस स्क्वायर 5/2 हो गया इस वाले क्वेश्चन में, ये क्लियर है? तो सर कर देंगे। तो जब वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को बदल दे तो आप सीधा के कोस स्क्वायर 5/2 फॉर्मूला लगाओ, आइडेंटिकल सोर्स दे दे तो ठीक है सर, कर लेंगे। अब आ जाओ थोड़े से बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन और आ जाओ। ये तो हो गया कितना, एग्जाम्पल कौन सा था बेटा? ये 7, ठीक है। एग्जाम्पल 8, इफ बहुत आसान, इफ रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव इज 1:2, है ना, रेशो की 1:2, then ratio of their intensity then, है ना, ये फर्स्ट कर लो, फर्स्ट रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी, देन करके फर्स्ट पार्ट रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी विल बी। अब देखो इसमें सिर्फ रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी मतलब इंडिविजुअल की बात चल रही है। सेकेंड रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम, या चलो ए मैक्सिमम इज टू ए मिनिमम, है ना, when they superimpose to each other, when they superimpose, जब वो सुपर इम्पोज हो जाता है ए मैक्सिमम इज टू ए मिनिमम, ठीक है, वो बताना है, ठीक है। थर्ड रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है, व्हेन दे सुपर इम्पोज। क्लियर है? तो रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी ए मैक्सिमम इज टू ए मिनिमम, आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम, ये सब बताना है। क्लियर है क्या? ठीक साहब, अब पहले इसको समझते हैं, आजा सॉल्यूशन। मैं बोलता हूं पहले तो दो एम्पलीट्यूड का रेशियो ए 1:2 दिया है, तो मेरी मर्जी से ए और 2 है मान लूं क्या? तो एक का एम्पलीट्यूड ए तो एक दूसरे का 2 है, तो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड ए 2 है, ओके। फिर ये जब सुपर इंपोज हो रही है तो रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी, तो दोनों वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी की बात हो रही है पहले में, तो मैं बोल दूं I1 is to I2 पूछा जा रहा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करवाया I1, तो मैं यहां से बोल दूं क्या, ये हो जाएगा बेटा के A1 स्क्वायर इज टू के A2 स्क्वायर, ये तो के से के कट गया, तो मैं बोल दूं यहां से 1 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1:4, तो ये आ जाएगा I1 is to I2 इज इक्वल टू 1:4, ये। तो इंटेंसिटी का रेशियो 1:4 हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो अगर 1:2 है तो इंटेंसिटी का रेशियो 1:4 हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ सेकेंड, ए मैक्सिमम इज टू ए मिनिमम, ए मैक्सिमम इज टू ए मिनिमम, तो बोलो दो वेव है, इनका एम्पलीट्यूड अगर A2 है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड
अब आफ्टर सुपर इंपोजिशन, तो जब दोनों वेव सुपर इंपोज हो जाएगी, मतलब इंटरफेरेंस होने की बात की बातें हो रही है। पहले वाले में तो इंडिविजुअल, मतलब दोनों की इंटेंसिटी, तो अगर एक का एम्पलीट्यूड दूसरे से 2 गुना है तो इंटेंसिटी 4 गुना होगी, समझ गए? तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है इंटेंसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब ए मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम कब आएगा? मैं बोल दूं जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आएगा। मिनिमम कब आएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आएगा। और बोलो कितना आता है? तो मैं बोल दूं या A1 प्लस A2 आता है, और यहां कितना आता है? A1 माइनस A2 आता है। ये तो ये रेशियो निकालना है, बोलो। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम इज इक्वल टू 2A प्लस A अपॉन 2A माइनस A। ये तो ये आ जाएगा 3/1। तो ये आ जाएगा A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम इज इक्वल टू 3/1, 3:1। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 3:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3:1। ये आगे आ जाओ। अब रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, ये तो एम्पलीट्यूड का रेशियो, सॉरी। अब थर्ड आया इंटेंसिटी का रेशियो, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। तो दो तरीके मेरे पास, या तो रूट करके निकालू या सीधा बोल दूं मैं A1 प्लस A2 मैक्सिमम, A मैक्सिमम का स्क्वायर, अरे यार यूं लिख दो ना, के A मैक्सिमम का स्क्वायर, के A मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन के A मिनिमम का स्क्वायर। ये के से के गया, बोलो कितना आ जाएगा? तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू, बोलो ये आ जाएगा 3A का स्क्वायर अपॉन A 2A माइनस A का स्क्वायर। ये है ना, ये है तो स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा 9/1। तो इंटरफेरेंस के बाद, सुपर इंपोज होने के बाद एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कब? मैक्सिमा पर ऐड हो जाते हैं, मिनिमा पर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखो, ये थ्योरी में ये बताया था मैंने, ये थ्योरी में यहाँ बताया था मैंने। ये देखो, नहीं ये तो न्यूमेरिकल है। ये देख, थ्योरी में मैंने बताया था, ये रहा। ये देखो, जहां मैक्सिमा होता है वहां एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं। चलो वो हट गया, वो डिलीट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो पता है तुम्हारे को एम्पलीट्यूड ऐड ये, और जहां मिनिमा होता है वहां सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटेंसिटी रूट है। ओके सर, समझ में आ गया, बहुत इजी था सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आ जाओ एग्जाम्पल 9, उल्टा तो करते हैं। एग्जाम्पल 9, इफ रेशियो ऑफ intensity of two wave is 16:1, then पहला ratio of their amplitude है ना, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ। A1:A2, A1:A2। सेकेंड, रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम, आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम। अब देखो है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम की बात सुपर इंपोजिशन के बाद हो रही है, और ये रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड मतलब इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। चलो आ जाओ, करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, तो बोल दो A1/A2 इज इक्वल टू आ जाएगा √I1/√I2। सर क्यों? याद है इंटेंसिटी A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो A √I के प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे लिख दो ब्रैकेट में, A इज प्रोपोर्शनल टू √I, इंटेंसिटी के रूट के प्रोपोर्शनल होता है ये। चलो आ जाओ, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? A1/A2 इज इक्वल टू 16/1 का रूट, और ये आ जाएगा कितना? A1/A2 इज इक्वल टू 4/1। ये 4:1। क्लियर है? ये 4:1, तो ये आ जाएगा 4:1। अगर इंटेंसिटी 16 गुना है किसी वेव की, तो उसका एम्पलीट्यूड 4 गुना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। बिल्कुल ओके सर। हाँ, अब आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम। आ जाओ बेटा सेकेंड पार्ट। तो बोल दो आई मैक्सिमम कितना होता है? अब फॉर्मूला में एम्पलीट्यूड वाला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम। तो बोल दो ये हो जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये तो यहां से आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम। ये बोलो √I1, तो मैं बोल दूं ये हो जाएगी 16I0। एक की इंटेंसिटी दूसरे से 16 गुना है ना बेटा, तो ये I0 और 16I0 मान लो। ये एक की 16I0 पहले वाले की, और दूसरे की I0 मान लो। ये मैंने मेरी मर्जी से मान ली, I0 कट जाएगा।
तो 16 याद है फॉर्मूला, 16 आई नोट का रूट प्लस रूट आई नोट का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 16 आई नोट माइनस रूट आई नोट का स्क्वायर। ये यहां से आई नोट कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये यहां आ जाओ, 16 का रूट 4 तो ऊपर आ जाएगा 4 + 1, नीचे आ जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 5 का स्क्वायर 25 अपॉन नीचे 3 का स्क्वायर 9, तो 25:9 ये आ गया आई मैक्सिमम इस टू आई मिनिमम। तो जब इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां बनेगी और मिनिमम जहां बनेगी वहां रेशो 25:9 आएगा, 25:9 आएगा। सर समझ में आ गई? तो एम्पलीट्यूड देके इंटेंसिटी, इंटेंसिटी देके एम्पलीट्यूड पूछे कर लोगे क्या? सर कर लेंगे, बोलो। अब कई बार उल्टा पूछ लेता, सर उल्टा कैसे पूछ लेता बताता हूं, वो दे देगा तेरे को। देखो अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इफ रेशो ऑफ I maximum is to I minimum for two waves interfering in a region, एक रीजन में इंटरफेयर कर रही है, is 25:16, दो वेव इंटरफेयर कर रही है, उनकी इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 25:16 है। देन रेशियो ऑफ फर्स्ट है ना, फर्स्ट रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटेंसिटी, ठीक है, I1 is to I2, ठीक है, एक तो ये बताना। सेकेंड, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड A1 is to A2 बताना, ये I1 is to I2 बताना और A1 is to A2 बताना, ये दो चीजें बतानी है। चलो आ जाओ भैया सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं क्या, मेरे को जो गिवन है वो है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर 25/16, ये है। अब मुझे इंटेंसिटी निकालनी, तो उसी टर्म में चलूंगा, रूट I1 प्लस रूट I2 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि मुझे एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो एक इक्वेशन से इससे निकल जाएगा, तो ये 25/16, दोनों तरफ रूट कर दूं तो ये आ जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2, और यहां पे रूट कर दिया तो 25, ये आ जाएगा 5/4, 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4, ठीक साहब। ऊपर नीचे से रूट I2 कॉमन ले लिया, या चल छोड़ इसको यूं चलने दे, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से आ जाएगा बेटा करो तो 4 रूट I1 इसको, और उधर से 5, तो चलो इसको उधर भेज दिया तो रूट I2 इधर रखो, 4 रूट I2, फिर इसको उधर भेजा तो -5, तो माइनस प्लस आ जाएगा इधर 5 रूट I2। देखो बेटा 4 रूट I2 इधर है, उधर से -5 रूट I2 इधर आ गया, हाँ, फिर इसको उधर भेजा तो यहां से आ जाएगा ये 5 रूट I1 और ये 4 उधर गया तो -4 रूट I1, ये तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 और 5 9, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 रूट I2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा रूट I1। अब इसको उधर भेजा और स्क्वायर करा तो यहां से बोल दूं मैं 81/1 बराबर I1/I2, यही पूछा था मेरे से इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशियो, तो 81:1। क्लियर है? एक और तरीका था, मैं ऊपर नीचे से रूट I2 कॉमन ले लेता, एक ही बात हो कैसे ही कर लो, ठीक है। चला जाओ, एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा मेरे से, आ जाओ। तो सेकेंड मैं बोल दूं यहां सीधे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, अरे I मैक्सिमम इज टू I मिनिमम है ना, I मैक्सिमम इज टू I मिनिमम इज इक्वल टू कर दो K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बस तुम्हारे को A1 A2 चाहिए, ये लो K कैंसिल, यहां से लिखा 25/16 25/16 और रूट भी कर दिया, थोड़ी दो स्टेप साथ कर रहा हूं बेटा, रूट भी कर दिया तो यहां से आ जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2
अरे इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिख दिया क्योंकि मुझसे पूछा एम्पलीट्यूड के बारे में जा रहा है, तो यहां से आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। इसको उधर भेज दो, 5A1 माइनस 5A2 इज इक्वल टू 4A1 प्लस 4A2। यहां से एक तरफ कर दो तो ये आ जाएगा A1 और इधर आ जाएगा 9A2। तो यहां से A1/A2 कितना आ जाएगा बेटा 9/1, ये 9:1। तो आंसर इज 9:1। क्लियर है क्या? ये आ गया एम्पलीट्यूड का रेशो। और वैसे भी कर सकता था मैं, इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशो 81:1 आया, इसका रूट कर देता, क्योंकि इंडिविजुअल इंटेंसिटी KA1² अपॉन KA2² होगी, तो A1:A2 आ जाएगा 9:1। क्लियर है क्या? सर कर देंगे। तो कभी एम्पलीट्यूड देके इंटेंसिटी, इंटेंसिटी देके एम्पलीट्यूड, थोड़ा ध्यान देना, इंडिविजुअल पूछी है, आई मैक्सिमम आई मिनिमम पूछी है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आगे चलता रहेगा। तो सर ये तो बहुत आसान है सर, हम सारे कर लेंगे। बिल्कुल बेटा बहुत आसान है, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अब अपने को पढ़ना बेटा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ना है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अपन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़े से कॉमन सेंस के क्वेश्चन कर लेंगे, करना ही करें अभी? बोलो, कर दे, आ जाओ। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाता हूं तेरे को, थोड़ी थ्योरी उड़ा देते शुरू से। ये उड़ा देते हैं, फॉर्मूला पे क्वेश्चन हो गए। अभी क्वेश्चन रहने दो, ठीक है? ठीक है, तो अपन ने अब आओ थोड़ा सा, ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन करते हैं। ये कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिया। आजा, एग्जाम्पल 11 है ना, 11। देख बेटा, जैसे मैंने तेरे को बोल दिया कि ये एक सर्कल है, डायग्राम बना रहा हूं मैं, है ना, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है। ये S1, ये S2। ठीक है, ये S1, ये S2, ये दो सोर्स है, ये पूरा ये स्क्रीन। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने दे दिया D, है ना, इसको अपन बदलते रहेंगे D। और ये सर्कुलर स्क्रीन है ना, और ये R बहुत बड़ा है, ये सर्कुलर स्क्रीन है ऑफ रेडियस R, और R बहुत बड़ा है स्मॉल d से। इन सब की जरूरत कहां पड़ेगी वो अपन आगे देखेंगे। फाइंड आउट नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस on circular screen of radius R if R is much greater than small d। ये अपने बाद में काम आएगा R। ठीक है, if R है ना, if पहला फर्स्ट d बराबर 3 लैम्डा, सेकेंड d बराबर 2.5 लैम्डा, थर्ड d बराबर 2.25 लैम्डा, है ना। ये 3 केस दिए, ये 2.5 लैम्डा, ये 3 केस दिए मैंने, है ना। तीनों देखो ध्यान से, है ना बेटा। अगर ये पहला केस ले रहा हूं मैं, अगर ये 3 लैम्डा है, समझना ध्यान से हो, इस पूरी सर्कुलर स्क्रीन पर कितनी ब्राइट कितनी डार्क बनेगी। तो अगर ये 3 लैम्डा है तो यहां से वेव आएगी, वो पहले पहुंच जाएगी, ये पीछे से आएगी, और 3 लैम्डा है तो ये 3 राउंड कर लेगी तभी आएगी। तो मैं बोल दूं यहां पे ब्राइट बनेगा, क्योंकि यहां पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा है। तो जो समझ में आ रहा है वो करते जाओ। 3 लैम्डा, तो मेरे ये पॉइंट समझ में आया, यहां पे S1 से S2 से आने वाली वेव पहले पहुंच जाएगी, फिर S1 वाली आएगी, इधर भी 3 लैम्डा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ S1 वाली पहले पहुंच जाएगी, S2 वाली बाद में। तो मैं बोल दूं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसे ही सेकंड में होगा, उधर और इधर सिमेट्री है, और ऐसे ही नीचे होगा ऐसे ही ऊपर होगा। तो मैं एक क्वाड्रेंट पे सोच लेता हूं, सिर्फ एक क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ 3 लैम्डा है। अब और कहां सोच सकते हो? यहाँ तिरछा पाथ आएगा, मेरे लिए टफ है थोड़ा सा, यहाँ तिरछा बहुत टफ है। यहाँ मुझे पता पड़ जाएगा। सर कैसे? बता रहा हूं ना, ये दोनों साथ पहुंचेगी वेव। क्या मैं बोल दूं S1 और S2 से ये इक्वी डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस, तो यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 हो गया।
अरे बोलो, यहाँ 3 लैम्डा, यहाँ 0, यहाँ पे भी ब्राइट, यहाँ पे भी ब्राइट, ये डॉट ब्राइट के लिए, ये बड़े बड़े डॉट ब्राइट के लिए। तो मैं बोल दूं यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ चमकीली, यहाँ चमकीली, ब्राइट ब्राइट। तो मैं बोल दूं ये 3 लैम्डा पाथ था, यहाँ 0 था, तो बीच में कहीं 2 लैम्डा भी हुआ होगा। अरे बोलो, और कहीं लैम्डा भी हुआ होगा। तो बोल दूं कहीं पाथ लैम्डा भी हुआ होगा और कहीं 2 लैम्डा, तो कहीं 2 लैम्डा भी हुआ होगा और कहीं लैम्डा भी हुआ होगा। तो ये तो 2 लैम्डा भी हुआ होगा, लैम्डा भी हुआ होगा। तो पाथ डिफरेंस घटते घटते 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा और 0 हो गया। और मैं बोल दूं जैसा इधर हुआ होगा वैसा वापस यहां बढ़ते बढ़ते 3 लैम्डा हुआ होगा, तो वापस यहां पे लैम्डा भी हुआ होगा, ए भाई लो जी, और यहां 2 लैम्डा भी हुआ होगा, ए भाई लो जी, ये 2 लैम्डा भी हुआ होगा। तो बस 2 लैम्डा, लैम्डा 0, फिर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। अब यहां आ जा, फिर 2 लैम्डा, लैम्डा 0, ये ऐसे यहां पे लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा। ओके, तो ये तो यहां पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 ब्राइट फ्रिंज बनी। क्लियर है? तो ये मैंने दिमाग से गिन लिया। अब डार्क के लिए क्रॉस लगा रहा हूं मैं, है ना। क्रॉस कौन सा कलर ले मैं, बोलो, ये ले ले। अब देखो क्रॉस ढूंढते हैं, तो मैं बोल दूं 3 लैम्डा से घटते घटते 2 लैम्डा हुआ, तो बीच में कहीं इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस घटते घटते कहीं 2.5 लैम्डा भी तो हुआ होगा, ये 2.5 लैम्डा। ऐसे ही कहीं घटते घटते 1.5 लैम्डा भी तो 1.5 लैम्डा भी तो हुआ होगा, ये ऐसे ही घटते घटते कहीं 0.5 लैम्डा भी तो हुआ होगा। तो जब जब लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीप्लाई, 2.5, 1.5, आधा, मतलब वही 2.5, 1.5, हाफ, फिर वापस यहां पे हाफ, बढ़ते बढ़ते फिर ये 1.5, फिर बढ़ते बढ़ते कितना 2.5, बस ऐसा नीचे भी होगा 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 1.5, 2.5, ये। तो क्या मैं बोल दूं 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 12 ब्राइट और 12 डार्क बनेगी। कितनी बनेगी बेटा? 12 ब्राइट और 12 डार्क, टोटल 24 फ्रिंज है। 12 ब्राइट, वो उससे मतलब नहीं, 12 ब्राइट 12 डार्क। सर ये वाला करना आप खुद, ये वाला आप खुद। यहां पे 2.5 लोगे तो यहां पे डार्क से चालू होगी, एक बार ट्राई करना बेटा, ये ट्राई करना, कल अपन इसकी बात करेंगे, यहां से अपन कल बात करेंगे बेटा। तो ये 2 ट्राई आप करोगे, फिर कल इसके आगे अपन बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से पढ़ाई करें, एक्यूरेसी बढ़ाएं अपनी, ज्यादा अनटिसेंट क्वेश्चन ना करें, बेसिक क्वेश्चन करें, सारे कंसेप्ट क्लियर करें, सारे टॉपिक कवर करें और एक्यूरेसी बढ़ाएं। ओके, बाकी वीडियो देख लें, मैंने जो एक्यूरेसी बढ़ाने वाले वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। हाँ बेटा, कल अपन बात करी थी, अपन ने थोड़ा सा इंटरफेरेंस का, अपन ने मैथमेटिकल एनालिसिस जो पढ़ा था उस पर न्यूमेरिकल किए थे। एक क्वेश्चन अपन ने यहाँ छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 11, ये इसमें अपन ने एक पोर्शन कर लिया था 3 लैम्डा वाला, याद है? नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क ढूंढनी थी। अब 2.5 और ये मैंने होमवर्क दिया था आपको 2.25, आ जाओ यहाँ पे। इफ दिस गैप इज 2.5 लैम्डा, कितना है ये गैप अगर 2.5 लैम्डा, कितना बेटा? 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा है ना। तो बेटा यह बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? तो बोल दो अगर 2.5 लैम्डा का गैप है तो यहाँ पे बनेगी 2.5 लैम्डा पे डार्क। क्या बनेगी बेटा? डार्क। क्यों? क्योंकि पहली वेव ये आ जाएगी S1 S2 लिख लो इनको, दिस इज S1 S2, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वेव S2 की आ जाएगी, फिर 2.5 लैम्डा का गैप है तो मैं बोल दूँ 2.5 राउंड कंप्लीट कर लेगी, तो आउट ऑफ फेज होके डार्क। फिर मैं बोल दूँ यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल रखे है ना, तो यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 होगा, तो यहाँ ब्राइट बनेगी, ये 0, यहाँ 0। तो बोल दूँ 2.5 लैम्डा था यहाँ पे, और 2.5 लैम्डा से 0 हुआ, तो कहीं पे 1.5 लैम्डा भी हुआ होगा, है ना, 1.5 लैम्डा भी हुआ होगा, और कहीं पे 0.5 लैम्डा भी हुआ होगा, ठीक है, 0.5 लैम्डा भी हुआ होगा, ये ठीक है, ये इस टाइप से घटा होगा। तो मैं बोल दूं बीच में कहीं 2 लैम्डा भी हुआ होगा और कहीं लैम्डा भी हुआ होगा। क्लियर है? तो कहीं 2 लैम्डा, कहीं लैम्डा, कहीं 0, ठीक है। तो ये अरे बेटा गिनना कुछ नहीं, 2.5 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, लैम्डा, 0.5 लैम्डा और 0, ये पार्ट डिफरेंस है। तो मैं बोल दूं इस टाइप से, और ऐसा ही इधर होगा, चारों तरफ कॉपी कर लो। तो मैं बोल दूं 2 वाई एक्सिस पर 2 ब्राइट बनेगी, एक्स एक्सिस पर 2 डार्क बनेगी, और बाकी यहाँ पे 2 ब्राइट 2 डार्क फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं बोल दूं इधर देख बेटा, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ,
2 ब्राइट 2 डार्क उधर, तो यहाँ पे 2 ब्राइट 2 डार्क इधर, 2 ब्राइट 2, तो मैं बोल दूं टोटल 8 ब्राइट तो क्वाड्रेंट में, और 2 ये वाई एक्सिस पे, टोटल 10 ब्राइट, 10 ब्राइट। देखो ना बेटा, 2 यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8 और 9 10। इस बार एक्स एक्सिस पे डार्क बनी है, क्यों? ठीक है ना, पहले याद है सारी चारों दोनों एक्सिस पे ब्राइट बनी थी, तो 10 ब्राइट। अब डार्क गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 एक्स एक्सिस पे, तो टोटल 10 डार्क बनी है। क्लियर है? तो 10 ब्राइट और 10 डार्क। क्लियर है क्या बेटा? तो 10 ब्राइट और 10 डार्क बनी है, ठीक है ना, तो 10 ब्राइट 10 डार्क। चलो आ जाओ अगला। फिर अगला क्या बेटा? अगला गैप दिया था मैंने कितना? थर्ड का केस क्या है इसका? 4, d इज इक्वल टू 2.25 लेमडा, ठीक है, d इक्वल टू 2.25 लेमडा, ठीक है। तो d इक्वल टू 2.25 लेमडा लेंगे तो क्या होगा? आ जाओ इधर, 25 लेमडा, तो 2.25 लेमडा, 2.25 लेमडा पे यहाँ पे ना ब्राइट बनेगी ना डार्क, फ्रिंज बने, थोड़ी बहुत लाइट आएगी, बट आप उसको ब्राइट और डार्क नहीं बोल सकते, क्योंकि डार्क पे कंप्लीट डार्कनेस होगी, मैंने इक्वल एम्पलीट्यूड ली है, ठीक है। तो यहां पे तो ब्राइट, यहां पे तो पार्ट डिफरेंस 0 ही होगा। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसको रफ करते हैं, ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, यहां देखो, यहां पे 2.25 लेमडा कुछ नहीं, 2.25 लेमडा से घटते 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 2 लेमडा आएगा पहले। 2 लेमडा का मतलब ब्राइट है ना, ये लो, तो 2 लेमडा का मतलब ब्राइट, तो इस बार ब्राइट से शुरुआत हुई 2 लेमडा, फिर लेमडा आएगा कहीं पे है ना, यहाँ पे भी ब्राइट, और फिर 0, ये थी ब्राइट हो गई। इनके बीच में डार्क यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये 2.25 लेमडा था यहाँ, तो 2 लेमडा, फिर 1.5 लेमडा, फिर आधा लेमडा, तो दिस इज 1.5 लेमडा, सॉरी 0.5 लेमडा, एंड दिस इज 1.5 लेमडा। क्लियर है बेटा? वापिस इधर जाओ, 2.25 लेमडा कुछ नहीं, घटते घटते 2 लेमडा पहले आया ब्राइट, फिर घटते घटते लेमडा ब्राइट, फिर 0 ब्राइट, ये ब्राइट का हिसाब हो गया। 2.25 लेमडा से 2 लेमडा, उसके बाद आएगा 1.5 लेमडा डार्क, फिर 0.5 लेमडा डार्क, ये हो गया। एक क्वाड्रेंट में सोच लो सिमेट्री, आ जाओ इधर वापस, यहाँ 2.25 लेमडा कुछ नहीं, फिर ये 2 लेमडा, यहाँ पे भी देखो 0 से लेमडा 2 लेमडा, बस वही। तो मैं बोल दूं वो तो सिमेट्री है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो 2 ब्राइट, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 वाई एक्सिस में, तो इसमें आ जाएगा 10 ब्राइट। सर सेम आंसर नहीं है, डार्क गिनो ना, यहां डार्क पहले बनी थी, अब नहीं बनी है, तो ये 2 डार्क हट गई, तो 1 2 2 डार्क, 2 4 2 6 2 8 8 डार्क। इस बार एक्सिस पे किसी पे भी डार्क नहीं है, तो रटो मत बेटा, वो जैसा बोले वैसे सोच के, है ना। क्लियर है? तो एक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ ना, देखिए एक बार कैसे बेवकूफ बनाया एग्जाम में, बताता हूं। जैसे 3 लेमडा मैंने गैप दे दिया, बच्चा 3 लेमडा देखते उतावला हो गया, ठीक है। अगर वो एग्जाम में दे दे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन से 3 लेमडा राइट में, एक सोर्स S1 है, डिस्टेंस d, बोलेगा d बराबर 3 लेमडा पर सोर्स S1 है ओरिजिन से, और ओरिजिन से पीछे 3 लेमडा पर S2 है, तो ध्यान ना दोनों के बीच के गैप 6 लेमडा हो गया। ए बेटा ध्यान ना, वो डिस्टेंस कहां से दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस के हिसाब से ये बनाना तुम आगे, तो सर ब्राइट डार्क हम पता कर लेंगे। इसमें एक हाई लेवल का क्वेश्चन और बनता है, वो थोड़ा सा मैं लास्ट में बात करूंगा, उसमें कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, वो थोड़ा जेई लेवल का है। जैसे कई बार पूछ लेता है इस ब्राइट के कोऑर्डिनेट बताओ, इसकी रेडियस r दे देगा, तो r के टर्म्स में कोऑर्डिनेट बताओ, तो वो थोड़ा सा उसमें है डेप्थ है, वो अपन बाद में बात करेंगे सेकंड स्टेज पे, ठीक है। चलो अभी पहले इजी बातें कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं बेटा YDAC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो एक बार देखो, नहीं समझ में पूछो। तो इंटरफेरेंस के बारे में सारी बात हो गई, मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया। अब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, है ना, ये YDAC एक्सपेरिमेंट है ना, यंग ने करा ये YDAC एक्सपेरिमेंट। बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक्सपेरिमेंट थोड़ी थ्योरी चलेगी, फिर क्वेश्चन करेंगे ना। थोड़ा सा जैसे बोरिंग लगा था ना अपने को इंटरफेरेंस में, वैसे थोड़ा सा थ्योरी में इंटरेस्ट कम आता है ना। YDAC एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना। तो ये इंटरफेरेंस को पेपर पे दिखाने का एक सेटअप तैयार किया था यंग ने। बेटा क्या मैं 2 इंडिपेंडेंट सोर्स ले लूं अगर आपको इंटरफेरेंस देखना है? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर 2 इंडिपेंडेंट सोर्स ले लिए मेरे लाल, तो वो कभी इंटरफेरेंस करेंगे नहीं, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट, वो कभी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। उनके इनिशियल फेज डिफरेंस की गारंटी आप ले ही नहीं सकते। तो सर याद है मैंने बोला था 1 के 2 बनाते हैं, उसके 3 मेथड बताए थे मैंने। अभी अपन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट बना के बनाएंगे। तो ये सोर्स 2 स्लिट। अब देखो यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है
कि यंग ने पिन होल लिए थे या दो लीनियर स्लिट ली थी। कई किताबों में क्या लिखा होता है, कई किताबों में क्या लिखा होता है। देखो बेटा, मेरा थोड़ा सा झुकाव स्लिट की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका नाम भी इसीलिए रखा गया, और हमारे जो इंटेंसिटी वगैरह के रिजल्ट आएंगे वो भी स्लिट मान के आएंगे। चलो, अपन इस बारे में अभी बात नहीं करते, अभी अपन पहले इसको समझते हैं, फिर अपन ये बात भी थोड़ी सी लास्ट में करेंगे, है ना। तो स्लिट होल की बातें अपन बाद में करेंगे कि होल थे या स्लिट थी। आ जाओ, दिस इज S1, दिस इज S2। वैसे ज्यादातर बुकें इस बात से बचती हुई नजर आती है ना। ये स्क्रीन, ठीक है बेटा, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी, है ना। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसमें इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। स्मॉल डी, है ना, ये स्मॉल डी बोलते हैं इसको। एंड दिस इज कैपिटल डी। सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी, है ना। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये दो स्लिट तो एक के दो बना दिए, है ना। और इनिशियल देखो, यंग ने सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट करा, क्या कि दोनों इनिशियल पाथ सेम रखे। जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेगा वो, ठीक है। तो दोनों ये इनिशियल पाथ सेम। अच्छा, ये एक ही वेव फ्रंट के दोनों पॉइंट होंगे, तो यहां से दोनों इन फेज ही होंगे ये भी। चलो ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं कि ये दोनों, ये बात तय है कि ये दोनों एक ही वेव फ्रंट से एमिट होने वाली वेव है, तो इन फेज तो होगी, क्योंकि याद है एक वेव फ्रंट के दो टू पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम वेव फ्रंट विल हैव जीरो फेज डिफरेंस। मैंने वेव फ्रंट पढ़ाया था, तब बताया था एक वेव फ्रंट के दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो मैं बोल दूं इनका फेज सेम होगा, मतलब ये वेव ऊपर एमिट हो रही है तो ये भी ऊपर एमिट होगी। क्या मतलब दोनों वेव सेम फेज में एमिट होगी, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट तो है ही है, इनफैक्ट जीरो भी है। चलो साहब, अगर मैं सेंटर की बात करूं, ध्यान देना बेटा, हर बात में क्वेश्चन बनता है, ये थ्योरी का है। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो मैं बोल दूं दोनों वेव के लिए पाथ सेम है। ये डायग्राम 10 बार रब करना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो क्या मैं बोल दूं कि सेंटर पे दोनों पाथ सेम है, तो शुरू से लेके लास्ट तक दोनों ने पाथ सेम चला। अगर ये 2 लैम्डा है तो ये भी 2 लैम्डा है, ये 8 लैम्डा है तो ये भी 8 लैम्डा है, तो दोनों ने शुरू से लेके लास्ट तक 10 लैम्डा चला। टोटल पाथ डिफरेंस जीरो। तो बताओ यहां ब्राइट बनेगा डार्क, 100% ब्राइट। तो मैं बोल दूं दिस फ्रिंज वुड बी ब्राइट। तो सेंटर पे ओ है, यहां पे फ्रिंज कौन सी बनी बेटा, ब्राइट फ्रिंज। क्या बनी, ब्राइट, है ना, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट तो और भी बनेगी, कहां, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, जहां 2 लैम्डा होगा, जहां 3 लैम्डा होगा। जैसे थोड़ा ऊपर गया, बताओ कौन सी वेव ज्यादा चली, S1P या S2P। ये ज्यादा चली है, ये वाली देखो, ये पाथ लंबा है, तो मतलब ये पहले पहुंच जाएगी। ये ज्यादा चली मतलब ये लेट होगी, तो ये पहले पहुंच जाएगी। इफ पाथ डिफरेंस इज डेल एक्स बराबर लैम्डा, यहां पे डेल एक्स जीरो था, ये तो जीरो पाथ डिफरेंस की वजह से ब्राइट बनी थी, ठीक है। यहां लैम्डा इसलिए ब्राइट बनेगी, है दोनों ब्राइट, दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, है ना। 4I0 अगर हम सेम ही लेते हैं इंटेंसिटी, I0 के सोर्स लिए मैंने, ये I0 है, ये भी I0, इक्वल इंटेंसिटी के सोर्स लिए, ताकि अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न, बताया था मैंने, गुड इंटरफेरेंस पैटर्न की नेसेसरी कंडीशन, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी शुड बी सेम। तो मैं बोल दूं यहां पे भी ब्राइट, यहां पे भी ब्राइट, यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है, और ये क्या होगा, S2P बड़ा पाथ माइनस S1P, ये लैम्डा, ठीक सर, ब्राइट। सर इन दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं, दोनों ब्राइट है, पर एक बेसिक अंतर है, टर्मिनोलॉजी का अंतर है। इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा स्ट्रिक्टली वो फ्रिंज होती है जहां पे पाथ डिफरेंस जीरो होता है, ध्यान रखना। फ्रिंज हैविंग पाथ डिफरेंस जीरो, ब्राइट फ्रिंज हैविंग पाथ डिफरेंस जीरो इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। इसकी एक इंपॉर्टेंस है, व्हाइट लाइट जब गिराऊंगा मैं तो इन दोनों ब्राइट में अंतर आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे, या अभी तो मैं मोनोक्रोमेटिक सिंगल लैम्डा गिरा रहा हूं, जैसे लैम्डा बराबर 6000 सिंगल वेवलेंथ गिरा रहा हूं। अगर मैं यहाँ व्हाइट लाइट मल्टीपल वेवलेंथ गिराऊं तो सेंट्रल मैक्सिमा पर सबका ब्राइट बनेगा, एकमात्र पॉइंट होगा जहां सबका ब्राइट बनेगा। बाकी दूसरी जगह पर लैम्डा पाथ डिफरेंस किसी का यहां आएगा, जैसे 6000 का यहां आया, 4000 का यहां आएगा, 3000 का, क्योंकि जितना लैम्डा कम होगा उतना पाथ डिफरेंस कम चाहिए, तो अलग अलग जगह ब्राइट बनेंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमा एक ऐसा पॉइंट है जहां सबका ब्राइट बनता है। अभी अपन पढ़ेंगे लास्ट में YDAC विद व्हाइट लाइट, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेंट्रल मैक्सिमा। इसको बोलते हैं जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है बेटा, उस ब्राइट को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। फिर जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा बेटा, है ना। अब ये थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, क्योंकि डायग्राम बड़ा हो रहा है मेरा, है ना। इस डायग्राम को छोटा करूंगा, ये तो तेरे को समझाने के लिए मैंने जस्ट बता दिया था। तो ये ठीक है, ये ब्राइट है ना, ये सक्सेसिव ब्राइट। तो जहां पर पाथ डिफरेंस
डेल एक्स बराबर लेमडा होगा उसको फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, जहां डेल एक्स बराबर 2 लेमडा होगा उसको सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, जहां पार्ट डिफरेंस डेल एक्स बराबर 3 लेमडा होगा उसको थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, है ना। तो यहां लिख दूं मैं, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, या फर्स्ट मैक्सिमा भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, इसको सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, मैक्सिमा, इसको थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा या थर्ड मैक्सिमा भी बोलते हैं, है ना। ये दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, ये ठीक है बेटा। अच्छा, दो सक्सेसिव मैक्सिमा, दो सक्सेसिव ब्राइट, चाहे ये ले लो सेंट्रल फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच के सेपरेशन, दो सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट, एनी टू कोई सी भी दो ले लो, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट, एनी टू सक्सेसिव ब्राइट इज फ्रिंज विड्थ, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच के सेपरेशन को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। सर क्या डार्क के बीच का नहीं ले सकते? ले सकते हैं। टू सक्सेसिव ब्राइट और सक्सेसिव डार्क, अभी मैं ब्राइट की बात कर रहा हूं इसलिए ब्राइट पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच के सेपरेशन को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, फ्रिंज विड्थ। अभी इसका डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे क्या आता है ये। अभी ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब आ जाओ सर डार्क, हाँ बनेगी ना, जीरो से लेमडा अपने आप थोड़ी हो गया, पार्ट डिफरेंस बढ़ते बढ़ते हुआ है, तो बीच में कहीं लेमडा बाई 2 भी हुआ होगा, तो जहां पार्ट डिफरेंस डेल एक्स बराबर लेमडा बाई 2 होगा वहां डार्क बनेगी ना। ये देखो मैं डार्क पे बॉक्स बना रहा हूं ताकि अलग दिख जाए थोड़ा, है ना। डेल एक्स बराबर 3 लेमडा बाई 2 भी होगा कहीं, तो हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क बनेगी, या यूं बोल दो हर दो डार्क के बीच में ब्राइट, क्योंकि पहले लेमडा बाई 2 आएगा, फिर लेमडा आएगा, फिर 3 लेमडा बाई 2 आएगा, फिर 2 लेमडा आएगा, डायरेक्ट थोड़ी आ जाएंगे। आधा लेमडा के बाद एक आएगा, एक के बाद डेढ़ आएगा, डेढ़ के बाद 2 आएगा, तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। ये डेल एक्स बराबर 5 लेमडा बाई 2। अब इसकी टर्मिनोलॉजी को भी समझ लेते हैं, आ जाओ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ जाओ, है ना, येलो। ये देखो जहां लेमडा बाई 2 होगा तो मैं बोल दूं सेंटर से दूर जाने पर ये पहली डार्क है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डार्क। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ऑर्डर डार्क, फर्स्ट ऑर्डर डार्क। बस ऐसे ही रामायण यहां पे भी चालू हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर डार्क। ये दिस इज सेकेंड ऑर्डर डार्क, नजर आ रहा ना बेटा, सेकेंड ऑर्डर डार्क। तो डार्क में भी यही ऑर्डर चल गए, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर डार्क। अब सुनना बेटा, बात यानी बात अब आएगी डार्क, ठीक है। चलो एक बात पहले तो मैं बोल दूं ये इसको भी थोड़ा सा कलर यही कर देते हैं अपन, ठीक है। ये अब देखो दो सक्सेसिव डार्क, अब ये डार्क डार्क, इनके बीच का अगर मैं गैप लूंगा ना बेटा तो वो भी बीटा होगा, उसकी वैल्यू भी बीटा आएगी। कोई भी दो सक्सेसिव डार्क ले लो, ये तो चाहे ये दो लो, फर्स्ट सेकेंड, चाहे सेकेंड थर्ड, चाहे थर्ड फोर्थ, कुछ भी बीटा आएगा। तो मैं बोल दूं फ्रिंज विड्थ की फाइनल डेफिनेशन क्या हुई? सेपरेशन, लीनियर फ्रिंज विड्थ। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिंज विड्थ, लीनियर एंड एंगुलर, दोनों बातें करूंगा, लीनियर एंगुलर। लीनियर फ्रिंज विड्थ क्या हुई? सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और सक्सेसिव डार्क, सक्सेसिव ब्राइट और सक्सेसिव डार्क, कुछ भी सक्सेसिव होनी चाहिए ना। सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और सक्सेसिव डार्क इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। कई बच्चे आ जाते हैं सर ये है क्या फ्रिंज? नहीं, सक्सेसिव ब्राइट डार्क नहीं, या तो ब्राइट ब्राइट या डार्क डार्क। दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का सेपरेशन या सक्सेसिव डार्क के बीच का सेपरेशन। ब्राइट डार्क के बीच का तो बीटा बाई 2 होगा, ये बीटा, यहां पे बीटा दूर ब्राइट बनेगी और ये भी बीटा, तो ये गैप बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, डार्क है ना, तो मिड में, तो ये बीटा बाई 2 होगा। दिस गैप वुड बी बीटा बाई 2। सर ये बातें क्यों बता रहा हूं? मेरे काम आएगी, मेरे को सेंटर से दूरियां भी निकालनी होती है कई बार फ्रिंजेस की, तो मैं उसमें बीटा यूज करता हूं। मैं लंबी रामायण नहीं करूंगा, तो शॉर्ट में बीटा से काम करूंगा। अभी देखते हैं। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई, फर्स्ट मिनिमा। तो ये थोड़ा सा हटा दो, ये फ्रिंज विड्थ की ये जो डायग्राम को खराब कर रहा है हटा देते हैं, है ना। तो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मैं जब लिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगी, तो लिखने में थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है बेटा, रटनी नहीं पड़ेगी। ये तो सर ये समझ में आया। अब देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बनते हैं और बच्चा कैसे गलतियां करता है, छोटी छोटी बातों पर गलतियां कैसे होती बताता हूं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, what will be the phase difference between two waves in YDSE experiment at second order maxima। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया बेटा? एट सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। अब जिस बच्चे को सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की डेफिनेशन नहीं पता वो बर्बाद हो गया। उसने पूछ लिया फेज डिफरेंस बताओ, ये मैं क्वेश्चन में लिखाऊंगा तुम्हें, अभी तो मैं ये ओरली पूछ रहा हूं तुम्हारे से, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा पर फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों वेव के बीच में। अब आप पहले मेरे को बताओ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा होता किसको? तो ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको। सेंट्रल मैक्सिमा जहां पार्ट डिफरेंस 0 हो, स्ट्रिक्टली उसी को बोलते हैं। बच्चा कई बार समझ लेता सेंट्रल मैक्सिमा वो है जो सेंटर पे बने, नहीं। अभी मैं क्वेश्चन से तुम्हारे को क्लियर करूंगा। और सेंट्रल मैक्सिमा वो नहीं है जो सेंटर पे मैक्सिमा बने, नहीं। सेंट्रल मैक्सिमा वो मैक्सिमा होता है जहां पर पार्ट डिफरेंस 0।
ध्यान रखना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। चलो लिखते चलते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं एक बार, है ना, इसको अलग से, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, लिख लेते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, है ना, स्क्रीन पे या कहीं भी हो, मैं गारंटी नहीं लेता हूं सेंटर पे होगा, ऑन स्क्रीन, एट विच, बेटा इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे मैं, एट विच डेल एक्स पाथ डिफरेंस, एट विच पाथ डिफरेंस, एट विच पाथ डिफरेंस del x will be 0, del x path difference will be 0, will be 0, 0 means बोलो ये लैंग्वेज में बस del x बराबर 0, स्ट्रिक्टली पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, सेंटर पे है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, फ्रिंज विड्थ की भी डेफिनेशन लिख देते हैं, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ में भी दो, लीनियर फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ, है ना, मैं ये थोड़ा नाम दे रहा हूं इसको, लीनियर फ्रिंज विड्थ, है ना, यही डेफिनेशन लिख लेता हूं बेटा, क्योंकि बाद में फिर मैं बीच में डेफिनेशन लिखूंगा, जब डेरिवेशन करूंगा फिर मजा नहीं आता, बीच में एकदम से रिदम टूटती है ना। सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन, बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और सक्सेसिव डार्क is called fringe width, is called fringe width, is called, है ना, लीनियर सेपरेशन, यहाँ लिख दो लीनियर सेपरेशन, लीनियर सेपरेशन, ठीक है, is called fringe width, ठीक है। ये अब ये कितना आएगा वो अपन आगे देखेंगे, है ना, इसको बीटा से, है ना, लीनियर फ्रिंज विड्थ को लिखते किससे, है ना, लीनियर फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना बेटा, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। ये अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा, ये क्या होगा, बस नाम से ही पता पड़ा, है ना, एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन, ठीक है, बस आगे वही, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और टू सक्सेसिव डार्क इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो ये लीनियर और एंगुलर फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, तो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, तो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा में बोल दूं वो फ्रिंज जहां पर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, और मैं बोल दूं जहां पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, लैम्डा 2 लैम्डा, वहां पे मैं बोल दूं एक वेव पहुंच जाएगी और दूसरी वेव पहुंचने से पहले 2 राउंड कर लेगी, क्योंकि हर लैम्डा पर 1 राउंड होता है, हर लैम्डा की वजह से 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है, तो मैं बोल दूं पहली वेव पहुंच के 2 राउंड कर लेगी तो वो टोटल 4 पाई एंगल आगे हो जाएगी, तो बोल दूं तो सेकंड मैक्सिमा पर पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस 4 पाई हो जाएगा दोनों वेव के बीच में, हर लैम्डा पर 2 पाई का फेज डिफरेंस बढ़ता है, तो बोल दूं जहां पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा वहां पे 4 पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, जहां पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होगा वहां पे 6 पाई का। अच्छा ऐसे, तो बोलो अब आगे देखो, 8 nth ऑर्डर, है ना, ये स्टार मार्कर के पॉइंट लिखो, ये डॉट बना के, 8 nth ऑर्डर मैक्सिमा, ऑर्डर मैक्सिमा, at nth order maxima on screen, path difference will be del x बराबर n lambda, ठीक है, path difference will be del x बराबर n lambda, and phase difference will be, बोलो फेज डिफरेंस कितना होगा, तो बोल दो हर लैम्डा पे 2 पाई आएगा तो 2n पाई, लैम्डा की वजह से 2 पाई आता है तो 2n पाई, ये पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस होता है। nth मैक्सिमा की डेफिनेशन समझ में आ गई, तो एट nth ऑर्डर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस होता है दिस एंड फेज डिफरेंस होता है दिस, ये दीज आर द फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। चलो आगे आ जाओ, है ना, एट nth ऑर्डर मिनिमा, अब देखो मिनिमा अबाउट nth ऑर्डर मिनिमा, बोलो nth ऑर्डर मिनिमा किसको बोलेंगे, एट nth ऑर्डर मिनिमा ऑन स्क्रीन पाथ डिफरेंस विल बी, बोलो अब देखो इधर देखना रे, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा,
2n+1 λ/2 का ऑड मल्टीपल तो होगा, 2n+1 लिखो या 2n-1, इधर आ जाओ। क्या मैं बोल दूं पहला डार्क 2n+1 लिखता हूं तो n बराबर 1 रखने पर 3 आ जाता है, 3 λ/2 आ जाता है। देखो ना 2n+1 λ/2 लिखता हूं तो n बराबर 1 रखने पर 3 λ/2 आ जाता है। 2n-1 λ/2 लिखता हूं तो n बराबर 1 रखने पे 1 λ/2 आता है। तो मैं बोल दूं 2n-1 लिखना पड़ेगा, है ना। तो पार्ट डिफरेंस विल बी, बोलो डेल x बराबर 2n-1। ध्यान देना बेटा, ये माइनस प्लस में गड़बड़ मत कर देना। 2n-1 λ/2। अब रखो n बराबर 1, चेक करो तो 1 रखने पे आ रहा है λ/2। तो सही बात है, जहां फर्स्ट मिनिमा होगा, फर्स्ट डार्क होगा, वहां पे λ/2 का ही तो पार्ट डिफरेंस होगा। सेकंड के लिए 2 रखो, आ गया 3 λ/2। थर्ड के लिए 3 रखो, आ गया 5 λ/2। ये हो गया पार्ट डिफरेंस। हाँ, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस विल बी, बोलो विल बी कितना होगा फेज डिफरेंस? डेल y बराबर बोलो 2n-1 2n-1 और λ/2 को पाई लिख दो। 2n-1 λ/2 को पाई लिख दो, ये पाई, क्योंकि λ/2 की वजह से पाई का फेज होता है। सर समझ में आ गया? तो ये डार्क का बड़ा जबरदस्त चीज है ना। तो फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस पता पड़ गया। तो ऑर्डर का मतलब समझ में आया बेटा? तो ऑर्डर ऑफ रिंग से अपने को ऐसा पता पड़ जाएगा। अब देखो इधर आओ, अब जैसे मैंने क्वेश्चन बोलिया, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस इन YDSE एक्सपेरिमेंट एट थर्ड मिनिमा। अब देखो बेटा, मिनिमा में थोड़ा सा दिमाग पर जोर पड़ता है। थर्ड मिनिमा, तो मैं बोल दूं यू गिनू तो पहले पे λ/2, दूसरे पे 3 λ/2 और थर्ड पे 5 λ/2। तो ये गिन के भी जा सकता हूं मैं, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। और 5 λ/2 का मतलब λ/2 पे पाई, तो 5 पाई आ गया। और इससे करूं मैं तो मैं बोल दूं थर्ड मिनिमा पे n बराबर 3 रख दूंगा, अगर ये फॉर्मूला याद करता हूं तो। वैसे मैं तो राय देता हूं गिनने की, n बराबर 3 रखा, 3 रखते ही आ गया ये 5 λ/2, यहां रखो 3 तो ये आ गया 5 पाई, बस खत्म। तो हर λ/2 पे पाई का फेज होता है। सर समझ में आ गई? तो ऑर्डर देखे मेरे से फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस पूछेगा तो मैं बता दूंगा, है ना। थोड़ा मिनिमा का ध्यान रखना, 2n-1 λ/2 होता है ना, ऑर्डर में भी -1 करते हैं। ठीक सर, तो ये मैक्सिमा मिनिमा हो गया, फ्रिंज विड्थ हो गई। क्लियर है? ये फ्रिंज विड्थ समझा दी थी मैंने, है ना। ये फ्रिंज विड्थ, दिस इज द फ्रिंज विड्थ, ये सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क, है ना, फ्रिंज विड्थ है। सर समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको मैंने एक बात और बताई थी, चलो सर ये तो समझ में आ गया, है ना ये। अब सर लीनियर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना। किसी भी जगह पर, सर ये तो चलो ब्राइट डार्क का हो गया, किसी भी एक रैंडम पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, उससे फेज कितना आएगा, उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी। तो कई चीजें हैं जिनके सवाल अपने, जिनके जवाब अपने खोजने। चलो आ जाओ करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर इंटेंसिटी पैटर्न कैसा नजर आएगा वो भी अभी देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने याद है वो इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस तो पढ़ ही लिया। तो चलो आ जाओ, यहाँ जाओ। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये देखो, देखो मैं बोल दूं ये अपन ने YDSE में अपन इंटेंसिटी सेम ही लेते हैं। ए यंग ने जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें उसने सिंपलेस्ट फॉर्म ली, इंटेंसिटी सेम ली है, डिस्टेंसेस इक्वल ली, सब कुछ ओके। चलो आ जाओ। तो मैं बोल दूं अगर I नोट सेम होती है तो याद है अपन ने एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था, I' बराबर I मैक्सिमम या 4I नोट, याद आया। I नोट होती था 4I नोट cos स्क्वायर 5/2 वेयर 5 इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव, ये याद आया। और इसी को अपन ने लिखा था और करके I' बराबर I मैक्सिमम cos स्क्वायर 5/2, है ना। कई बार वो क्या करता है बेटा, I नोट दे के मैक्सिमम इंटेंसिटी K दे देता है, याद है क्वेश्चन करा था, मैक्सिमम इंटेंसिटी K दे दी, I नोट दे दी, तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को भी I नोट दे देता कई बार। तो यहाँ I नोट लिखना पड़ेगा, फिर 4I नोट नहीं आएगा। ये तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। क्या मैं बोल दूं जब सेंटर पे ए 4 ब्राइट बोलो क्या होता, 5 बराबर 0, डेल 5 बराबर 0, 2 पाई
4 पाई ऐसे होगा। तो बोल दो कोस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बोलो। तो 0 पे 1 का स्क्वायर 1, पाई का स्क्वायर फिर 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। तो मैं बोल दूँ 4I0 आ जाएगी इंटेंसिटी। तो यहाँ इंटेंसिटी आ जाती है तो आई मैक्सिमम आ जाएगा 4I0। तो ध्यान रखना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 आती है। ऐसे ही 4 ये 4 ब्राइट है ना, ये पार्ट डिफरेंस आ गया, सॉरी फेज डिफरेंस आ गया। ऐसे ही 4 डार्क, बोलो 4 डार्क क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 डार्क। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई 3 पाई ऐसा आ जाएगा। तो बोल दो कोस स्क्वायर 5/2 तो ये आ जाएगा 0, सॉरी हाँ 0। तो मैं बोल दूँ आई मिनिमम 0 आ जाएगा, सही बात है। तो डार्क पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी बेटा, डार्क पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, है ना। अरे 4 डार्क है ना, डेल फाई बराबर पाई 3 पाई डैश डैश, ठीक है। तो कोस स्क्वायर 5/2 0 आ जाएगा। तो आई मिनिमम 0 आ जाएगी, ठीक है। ये डार्क के लिए ये लिख लेना बेटा ढंग से। तो मैं बोल दूं जहां डार्क बनेगी जहां ब्राइट बनेगी, जहां डार्क बनेगी जहां ब्राइट बनेगी, ये। तो देखो कैसे बनेगा ये, ये से क्लियर है। ये ऐसे इंटेंसिटी है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। याद कर मैंने इंटरफेरेंस पढ़ाया था तो लिखाया था कि इंटेंसिटी या एनर्जी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ये। तो दिस ये इंटेंसिटी 4I0 हो गई मैक्सिमम, और ये 0 हो गई। ये 4I0 वाली लाइन है बेटा, और ये 0 इंटेंसिटी है। तो मिनिमा 0 पे आता है कि पे इंटेंसिटी 0 होती है और मैक्सिमा पे 4I0 होती है, ऐसे इंटेंसिटी वेरिएशन होता है। क्लियर है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये सब लिखा रखा मैंने तेरे को, क्लियर है। तो जो एनर्जी इक्वल होनी चाहिए थी, देखो जो एनर्जी वाली लाइन ये होनी चाहिए थी इक्वल यूनिफॉर्म। यहाँ दोनों की इंटेंसिटी, मेरे को तो यही उम्मीद थी दोनों की मिल के टोटल इंटेंसिटी पूरी एक जैसी होगी, लेकिन ये देखो कहीं से यहाँ से हटकी वहां चली गई। यही तो वेव का कमाल है। तो इस टाइप का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलो सर समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। सर ये सब देख लेंगे अपन।